नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया के जितने भी घोटालेबाज और क्रिमिनल हैं वो क्राइम करने के बाद आखिर लंदन क्यों भाग जाते हैं। हम सब ने नीरव मोदी का घोटाला देखा था, जिसमें नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ का घोटाला किया और घोटाला सामने आने से पहले वो लंदन भाग गए। विजय माल्या के ऊपर भी बैंक का काफी सारा लोन था, जिसके चलते विजय माल्या को भी बहुत सारा पैसा रिटर्न देना था, लेकिन वो भी लंदन भाग गए। ललित मोदी के ऊपर भी आईपीएल में घोटाले का आरोप था, लेकिन उनके खिलाफ सारे चार्जेस बाहर आने से पहले ही वो लंदन भाग गए। इंडिया के काफी सारे फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल लंदन भाग जाते हैं, और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, दूसरे कंट्री के लोग भी फ्रॉड करके लंदन भाग जाते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी बाद में लंदन भाग गए। सबके मन में एक ही सवाल होगा, आखिर लंदन ही क्यों? तो जानते हैं दोस्तों, मेरा नाम है पौलाश, आप देख रहे हैं रैंडम फैक्ट्स। तो चलून शुरू करा जाक। अगर आप और किसी कंट्री में फ्रॉड करते हो और पैसा लेके कहीं जाना चाहते हो तो यूके आपका वेलकम करेगा। यूके बाहर के कंट्रीज के लोगों को अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे गोल्डन वीसा प्रोवाइड करता है। गोल्डन वीसा के तहत अगर आप 2 मिलियन पाउंड यूके में इन्वेस्ट करते हो तो यूके आपको गोल्डन वीसा प्रोवाइड करता है, जिसके बाद आप यूके में आराम से रह सकते हो। साथ ही यूके अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते जो लोग पैसे लेके यूके जा रहे हैं वो उधर आराम से लाइफ टाइम रह सकते हैं। सिर्फ यूके ही नहीं, और भी कई सारे कंट्री हैं जो इसी सारे प्रैक्टिसेस करके अपने इकोनॉमी में पैसा लाना चाहते हैं। अगर कोई फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल पैसा लेके यूके में जाता है तो वहाँ का लॉ उन्हें ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, और इसी रीजन के वजह से यूके फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल के लिए आइडियल जगह बन गए हैं, जहां फ्रॉड करने के बाद सभी तुरंत चले जाते हैं। अगर यूके के अलावा स्विट्जरलैंड का बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड सिक्रेसी के नाम पर लोगों का ब्लैक मनी स्विस बैंक पर डिपॉजिट करने में अलाउ करता है, जिससे स्विट्जरलैंड को अपनी जीडीपी और इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प मिलता है। मॉरिशस भी ऐसे काफी सारे एक्टिविटी करता है, और कई सारे फ्रॉडस्टर्स मॉरिशस में अपना कंपनी फॉर्म करके अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करवाता है। तो फ्रॉड लोगों के लिए सिस्टम बहुत ही सिंपल है। अगर उनके पास ब्लैक मनी होता है तो उसे स्विस बैंक में डिपॉजिट करवाना है। अगर ब्लैक का व्हाइट में कन्वर्ट करवाना है तो मॉरिशस पे अपना कंपनी फाउंड करना है और उस कंपनी के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करवाना है। इससे उनका ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर फ्रॉड करके भागना है तो उसके लिए लंदन जाना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने यूके से रिक्वेस्ट की थी कि वो 131 लोगों को इंडिया के हवाले कर दे। उन 131 लोगों में क्रिमिनल्स, फ्रॉडस्टर्स थे जिन्होंने मर्डर किए हैं, फ्रॉड किए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उनके ऊपर। इन 131 लोगों में से सिर्फ 1% लोगों को यूके गवर्नमेंट ने इंडिया के हवाले किए हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी के अलावा कई सारे फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल लंदन जाके बैठे हैं, जिसमें टाइगर हनीफ जो कि 1993 में गुजरात बम ब्लास्टिंग का आरोपी है, नदीम शैफी जो टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के मर्डर केस का आरोपी है, वो भी लंदन जाके छुपा है। कुछ दिन पहले जो येस बैंक के ऊपर मामला चल रहा था, उसमें येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर और उनके बेटियों के ऊपर अलग अलग आरोप था। जब सब आरोप सामने आने लगे तो राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर लंदन के लिए निकलने वाली थी। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें लंदन जाने से रोका। तो ये पैसे की ग्रीड या लालच के चलते लंदन क्रिमिनल्स को वेलकम करता है, और साथ ही इंडिया उनके पास उन फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल्स को हवाले करने का बात करती है तो यूके गवर्नमेंट कुछ भी एक्सक्यूजेस बता के इंडिया को मना कर देता है। यूके कहती है वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के सिग्नेटरी हैं, जिसके चलते यूके गवर्नमेंट कहती है कि ब्रिटिश कोर्ट को अगर लगता है किसी पर्सन के ऊपर टॉर्चर किया जा सकता है या उसे डेथ पेनल्टी हो सकती है या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कोई कंट्री उन्हें मांगती है, तो ब्रिटिश कोर्ट उन लोगों को उस कंट्री के हवाले नहीं करते हैं। बट एक्चुअली में रियलिटी की बात की जाती है तो ऐसा सामने आता है कि यूके क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर को बचाने के लिए यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का बहाना बना रहा है। अगर इंडिया के मामलों की बात किया जाए, जो भी क्रिमिनल और फ्रॉडस्टर लंदन भाग गए हैं, नहीं उनके ऊपर टॉर्चर की कोई बात थी, नहीं डेथ पेनल्टी की चीज उन पे हुआ है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में इंक्वायरी ही बाकी थी और इंक्वायरी के लिए इंडिया को उन लोगों को चाहिए। अगर आप ब्रिटिश कोर्ट और यूके गवर्नमेंट की एक्सक्यूजेस देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। विजय माल्या का जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस है, मतलब इंडिया के हवाले का जो प्रोसेस है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट को लगता है इंडिया का जो जेल है वो विजय माल्या के लिए ठीक नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्रिमिनल और फ्रॉडस्टर यूके में आराम से रह पाते हैं। विजय माल्या ने तो वहाँ पर 11.5 मिलियन पाउंड्स का बंगलो भी लिया है। तो जो भी फ्रॉडस्टर लंदन भाग गए हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फ्रॉड किए हैं। इसी फ्रॉड के चलते कई लोगों का लाइफ बर्बाद हो गया है।
और कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों का पनिशमेंट मिलने की, ताकि और लोग ऐसा हरकत ना करें, क्योंकि ये सब पैसा टैक्स पेयर का ही है। जैसे हमने देखा था पीएनबी एक गवर्नमेंट बैंक है और नीरव मोदी ने पीएनबी को 14,000 करोड़ का चूना लगाया। बाद में पीएनबी को चलाने के लिए गवर्नमेंट को कई सारा पैसा पीएनबी में डालना पड़ा। तो अल्टीमेटली ये पैसा टैक्स पेयर का ही है और नीरव मोदी फ्रॉड की वजह से जो भी लॉस हुआ है सब टैक्स पेयर का ही पैसा है। दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।